नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी ने महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कारण से माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। अपने पिता के द्वारा महादेव के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। जब माता पार्वती बड़ी हुई तो नारद जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अगर वो तपस्या के मार्ग पर चले तो महादेव को पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के वचन अनुसार महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 साल तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी, फिर 100 साल तक सिर्फ साग खाया। तपस्या करते हुए माता ने बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे बेलपत्रों का सेवन करके महादेव की घोर तपस्या करी। फिर माता ने हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए तप किया। इस तपस्या के कारण माता का शरीर दुबला पतला और क्षीण हो गया। माता पार्वती की ऐसी दशा देखकर उनकी माता मैनावती को बहुत दुख हुआ। माता की ऐसी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और कहा, देवी, ऐसी घोर तपस्या केवल आप से ही संभव है। आपकी तपस्या अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान भोलेनाथ से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता तपस्या पूरी कर अपने पिता के साथ अपने घर लौट आई और कुछ समय पश्चात महादेव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण ब्रह्मा जी द्वारा माता को ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। इस दिन विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता ब्रह्मचारिणी की जय।